हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने क्या पढ़ा था कि जो मटेरियल होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने मोस्टली या सामान्य रूप से दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक को हमने बोला मेटल्स होंगे, दूसरे होंगे नॉन मेटल्स। आपके मटेरियल्स क्या थे? जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास आपको दिखाई दे रही हैं, वो वस्तुएं जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वो आपका क्या हो जाता है? मटेरियल हो जाता है। ठीक है। हमने कहा कि हमारे आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा। ठीक है। तो एलिमेंट्स को हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया। जैसे कि हमने मटेरियल की बात की कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेटल से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है या प्लास्टिक से, ये पेन, जिस पेन से मैं लिख रही हूँ ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है। तो ये क्या प्लास्टिक क्या हो गया? इस पेन का मटीरियल हो गया। ठीक है, पदार्थ हो गया, मैटर हो गया। ओके। तो ये प्लास्टिक किस कैटेगरी में आएगा? मेटल में आएगा या नॉन मेटल में आएगा? ये कैसे पता चलेगा? जब हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा, या हमें पता होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ओके। तो आइए देखते हैं। मेटल्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आपके मेटल्स जिनमें जो लस्ट्रस होंगे, या हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले आपको कोई चीज दिखाई देती है। ठीक है। देखने में वो चीज कैसी लगेगी? ठीक है। अगर वो चमकदार है, लस्ट्रस का मतलब है कि चमकदार, यानी वो लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तभी वो चमकती हुई दिखाई देगी आपको। तो जिसके पास, जिस भी मटेरियल के पास, सब्सटेंस के पास, पदार्थ के पास अपनी खुद की शाइन होगी या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके मेटल्स में आते हैं, यानी धातुओं में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हैं आप? भौतिक गुण, धातु के धातु के भौतिक गुण। ओके। लस्ट्रस हो गया सबसे पहले, यानी वो मेटल क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है। दूसरा हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। ज्यादातर आपकी जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती है, यानी अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो वो इजीली प्रेस नहीं होंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपकी ऐसी धातु हैं जो हार्ड नहीं होती, कठोर नहीं होती, यानी सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं और इजीली उनको कट भी किया जा सकता है। ओके। देन आप मैलिएबल कहते हैं। आघात वर्ध्यता का गुण किसमें? धातुओं में या मेटल्स में पाया जाता है, जो कि क्या होता है? जब आप धातुओं को पीटेंगे या अगर किसी सब्सटेंस को पीटा जाता है और वो पीटने पर टूटता नहीं है बल्कि पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको, उस मैटर का, मटेरियल का क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कहा जाता है या आघात वर्ध्यता का गुण कहा जाता है। और ये गुण सिर्फ किसमें पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। इसके बाद आप डक्टिलिटी की बात करते हैं, यानी तन्यता। आपके जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी उनकी इजीली हम तार बना सकते हैं, पतली पतली तार में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, जितने भी, वो किससे बनी हुई होती हैं? मेटल यानी धातुओं से बनी हुई होती है। ओके। नेक्स्ट हमने कहा सोनोरस, यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर धातुओं को पीटा जाता है तो उनपे एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है? सोनोरस। कंडक्टर्स की बात हमने की, यानी ये चालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं। फिजिकल स्टेट की बात की हमने, यानी भौतिक अवस्था क्या होगी? तो भौतिक अवस्था जो होती है वो जनरली सॉलिड होती है। मर्क्यूरी, इसमें आपने एग्जांपल देखा कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में होगी, तो वो क्या है आपका? मर्क्यूरी या पारा, जिसे आप बोलते हैं। ओके। बाकी आपकी मोस्टली सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं?
सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है या हाई होता है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम, मर्करी, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, ये सब किसमें आते हैं, आपके मेटल्स यानी धातुओं में आती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या मेटल के, धातु के भौतिक गुण। ओके, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आज देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल या अधातु के भौतिक गुण। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मेटल यानी जो मेटल नहीं है, अधातु, अ का मतलब नहीं होता है हिंदी में, अधातु यानी जो धातु नहीं है। तो धातु कौन सी नहीं होगी, यानी जितनी प्रॉपर्टीज आपकी धातुओं में पाई जा रही हैं वो अब अधातुओं में नहीं होगी। ठीक है, आपने धातु को क्या बोला, मैलिएबल यानी अघातवर्ध बोला, तन्य बोला, डक्टिलिटी यानी, ठीक है, सोनोरस आपने उसे कहा कि उसमें एक अलग तरह की ध्वनि निकलती है। आपने कहा कि ये बहुत अच्छे चालक होते हैं या सुचालक होते हैं। ओके, कठोर आपने उनको कहा, ठोस अवस्था में आपने बताया, साथ ही आपने क्या बोला, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ओके, तो इतने गुण अगर मेटल में है, धातुओं में है, तो जब हम अधातुओं की बात करेंगे तो वहां पर ये सारे गुण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या पाए नहीं जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात आता है नॉन मैलिएबल, या जो मैलिएबिलिटी का गुण हम पढ़ रहे थे धातुओं में, क्या वो अधातुओं में होता है, तो वो गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। जैसे बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आपके आसपास चौक पड़ी हुई होगी, उसको पीटने पर आप क्या देखते हैं कि उसका चूरा हो जाता है, उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो चौक आपकी क्या होती है, अधातु होती है, नॉन मेटल है वो एक। ठीक है, तो वो पतली शीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। हमने मेटल के केस में क्या कहा था कि अगर मेटल्स को या धातुओं को पीटा जाएगा तो उसकी पतली चादर बन जाती है, शीट बन जाती है। ठीक है, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातुओं को अगर पीटा जाता है, जैसे आपका पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या उनका चूरा हो जाता है, वो शीट में नहीं बदलते। इसीलिए आपके जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, नॉन मैलिएबल होंगे, या आप कहेंगे कि उनमें आघातवर्धता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडर मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, डायमंड के अलावा, डायमंड क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डायमंड आता है, डायमंड सबसे कठोर होता है। ठीक है, इसीलिए वो टूटता नहीं है। लेकिन एक्सेप्शनल केस तो आपको मेटल में भी मिल रहे थे ना, जब आपने हार्डनेस की बात की कि सारे कठोर होते हैं, लेकिन आपने सोडियम और पोटेशियम को वहां पर छोड़ दिया कि सोडियम और पोटेशियम आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ओके, जब आपने सॉलिड बोला किसको, मेटल को, तो आपने वहां पे एक्सेप्शनल केस किसका लिया, मर्क्यूरी का लिया कि वो लिक्विड स्टेट में मिलेगी आपको, कब, रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जनरली सारी टूट जाएंगी पीटने पर, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। नॉन सोनोरस होती है, यानी ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रिंगिंग साउंड, दे आर नॉट सोनोरस और नॉन सोनोरस आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड आपने क्या कहा, पुअर कंडक्टर। ठीक है, जब भी क्या किया जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है कि आप ऐसे प्लास्टिक की स्लीपर्स पहन लीजिए या प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लीजिए, ऐसा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, या आप कहेंगे कुचालक है, किसका, विद्युत का। ठीक है, तो जितनी भी, वो किस कैटेगरी में आ रहा है, प्लास्टिक, अधातु की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होती हैं, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, यानी विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं अधातु। ओके, तो कैसे आप पता लगाएंगे, जैसे लकड़ी जलती है, ठीक है ना,
अगर चूल्हे में आप लोग खाना बनाते हैं तो आप देखते होंगे लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी के एक सिरे में आग जल रही होती है लेकिन आप दूसरे सिरे से लकड़ी को पकड़ सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का वहन नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर आपने कोई धातु से बना हुआ बर्तन जिसको आपने आंच पे रखा हुआ है, गैस बर्नर पे रखा हुआ है कहीं पे, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, आंच सिर्फ नीचे वाले पार्ट में लगती है लेकिन कुछ देर बाद उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो भी गर्म हो जाता है, तो आप उसको इजीली पकड़ नहीं पाते। तो वहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का वहन हो रहा है। किसमें? मेटल में, धातुओं में। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अधातुओं की। लकड़ी को आपने दूसरे सिरे से इजीली पकड़ लिया तो वो क्या नहीं कर रही है, ऊष्मा का चालन नहीं कर रही है, या आप बोलेंगे वहां पर वह ऊष्मा की क्या हो गई, कुचालक हो गई। ओके, ऐसे ही प्लास्टिक के साथ होता है। प्लास्टिक अगर एक सिरे से जल रहा है तो आप उसको दूसरे सिरे से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है तो दूसरा सिरा कम टेम्परेचर पे ही रहता है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी की बात आपने की, जब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हुए प्लास्टिक की स्लीपर का यूज किया जा रहा है, प्लास्टिक के ग्लव्स का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें यानी प्लास्टिक में क्या नहीं हो रहा है, आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। और ये किस कारण नहीं हो रहा है? क्योंकि जो जिस चीज से वो चीज बनी हुई है, ग्लव्स किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। स्लीपर आपकी किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्लास्टिक किस में आ रहा है, नॉन मेटल में आ रहा है या अधातु में आ रहा है। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, आपके जितनी भी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसमें आप कार्बन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कार्बन जो कि क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप ग्रेफाइट को देखते हैं, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और कार्बन का एक फॉर्म कोल आपने देखा है, जब आप फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कोल का जिक्र आता है। तो कोल में क्या होती है, उसमें भी ऊष्मा का वहन होता है, ठीक है, और वो ऊष्मा का चालन करता है। तो आपने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी नॉन मेटल्स की, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली आपने कहा कि यह आघातवर्ध्य नहीं होंगे, यानी इनको अगर पीटा जाएगा तो इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का, यानी भंगुर मतलब होता है टूटना, ब्रिटलनेस जिसे आप कहते हैं, ठीक है। आप इनको पीटेंगे अधातुओं को तो उनका चूरा हो जाता है या वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा आपने बोला नॉन सोनोरस होते हैं, यानी अगर इनको पीटा जाता है तो बहुत अलग तरह की साउंड आती है। आपके आसपास कोई मेटल की चीज होगी, उसको पीटने पर देखना कैसी साउंड आती है, और जो नॉन मेटल की होगी, अधातु की होगी, लकड़ी प्लास्टिक से बनी हुई होगी, उसमें देखना किस तरह की साउंड आती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टेंस, यानी चालकता। तो चालकता का गुण इनमें नहीं पाया जाता। हम क्या कहते हैं, ये पुअर या बैड कंडक्टर होते हैं, या आप बोलते हैं कि कुचालक होते हैं। इसमें आपने कार्बन का एग्जाम्पल देखा और आपने क्या कहा कि जो कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है, और कार्बन की एक फॉर्म कोल है जो किसको, हीट को फ्लो होने देती है, ठीक है। तो उन कार्बन आप किस में पढ़ते हैं, नॉन मेटल में पढ़ते हैं, अधातु है कार्बन एक, लेकिन वो गुड कंडक्टर होती है। ओके, ये एक्सेप्शनल केस है, आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे नॉन मेटल्स की और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन लस्ट्रस। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चमक की बात कर रहे थे मेटल्स में, ठीक है। यानी धातुओं को जब आप देखते हैं तो वो कैसी दिखती हैं, चमकदार दिखती हैं। वहीं जो आपकी अधातु होती हैं वो चमकदार नहीं होती है, या आप क्या कहेंगे, नॉन लस्ट्रस होंगी, या क्या होंगी, डल होंगी अपीयरेंस में या दिखने में। ओके, दे आर डल इन अपीयरेंस। आयोडीन इज लस्ट्रस। आयोडीन आप नॉन मेटल में पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल केस है कि जो कैसा होता है, चमकदार होता है, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। ओके, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। देन फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, ये सॉलिड अवस्था में मिलते हैं आपको जनरली, और गैसियस स्टेट में मिलेंगे, लेकिन सॉलिड और गैस में सारी धातुएं आपको अधातुएं आपको लगभग मिलेंगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस आता है ब्रोमीन का, जो कि आपको
नॉर्मल टेम्परेचर या जब आप रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, सामान्य तापमान की बात करते हैं, तो वहां पर वह द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो क्या कहा, फिजिकल स्टेट क्या होती है अधातुओं की, जनरली या सामान्य रूप से ठोस या गैसियस होती है। ठीक है, या तो ये ठोस अवस्था में मिलेंगी या गैस अवस्था में मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा केस आता है अधातुओं में जो कि सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, ब्रोमीन विच इज लिक्विड, ओके, इन अ रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, वो कैसा होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, धातुओं की तुलना में। धातुओं की बात कर रहे थे तो धातुओं का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ज्यादा था, यानी बहुत ज्यादा तापमान चाहिए किसी भी मेटल को क्या कराने पर, बॉईल कराने पर, जबकि वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा कोई भी सब्सटेंस, तो उस टेम्परेचर को नोट किया जाता है जहां पर वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, दूसरा जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी ठोस होता है वो द्रव में बदलना स्टार्ट करता है। ओके, तो ठोस से द्रव में बदलना, जैसे हम लोहे की बात करते हैं, लोहा मेटल में आता है, तो अगर ठोस लोहे को लिक्विड में या द्रव लोहे में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, वहीं अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग के लिए भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, किसमें, मेटल्स में। लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं आपकी, वो बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या करना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट होना। अगर सॉलिड स्टेट में है आपकी नॉन मेटल या अधातु तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, अगर क्या है लिक्विड स्टेट में है तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी बहुत कम टेम्परेचर पे। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, और भी इस तरह के अन्य जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किस में आते हैं, फास्फोरस हो गया। नॉन मेटल यानी अधातुओं में आते हैं, तो जितनी आपकी गैसेस होंगी वो सारे किस में हो गए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, ये सब किस में आएंगे, आपके नॉन मेटल्स में यानी अधातुओं में आएंगे। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपकी नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमने क्या कहा, चमकदार नहीं होगी, डल होगी अपीयरेंस में। आयोडीन का हमने एक्सेप्शनल केस लिया है कि आयोडीन कैसी होती है, अधातु होने के बावजूद भी कैसी होती है, चमकदार होती है। ओके, फिर हमने क्या बोला, फिजिकल स्टेट क्या होगी, ठोस और गैसियस होगी सामान्य रूप पर, लेकिन ब्रोमीन का एक्सेप्शनल केस लिया जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, अधातु के भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की कि जो अधातुओं का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। ओके, तो जल्दी से इनको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। ओके, तो ये हमने कुछ और प्रॉपर्टीज देखी नॉन मेटल की या अधातु की। ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, या जिसको आप क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कार्बन जो होता है, आपने अभी किसका एग्जाम्पल देखा, अधातु का एग्जाम्पल देखा। कार्बन आपका अधातु में आता है और क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। कार्बन की अलग अलग फॉर्म पाई जाती हैं और इन्हीं फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स कहा जाता है, या हम इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपर रूप कहते हैं। ठीक है, डायमंड An allotrope of carbon is the hardest natural substance known. ओके, क्या कह रहे हैं, डायमंड भी एक अपर रूप होता है कार्बन का। ठीक है, तो डायमंड क्या हो गया, डायमंड यानी हीरा, हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया यानी कठोरतम। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस यानी प्राकृतिक रूप से जो पाया जा रहा है ऐसा सब्सटेंस जो कि सबसे कठोर है, वो क्या है आपका, डायमंड यानी हीरा। ओके,
हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है या हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या कह रहे हैं कि ग्रेफाइट एक और अपर रूप है इसका, और ये क्या है, कंडक्टर, और गुड कंडक्टर बोलेंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ओके, और यहीं पर आप क्या पढ़ते हैं, कोल भी पढ़ते हैं, कोयला, जो कि क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन करता है। ओके, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों, ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, और यहाँ पर आपके लिए होमवर्क में क्या है, ये होमवर्क है आपका। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं के बीच में आपने क्या लिखने हैं, अंतर लिखने, यानी जितनी प्रॉपर्टीज आपने धातुओं में लिखी वो आप एक साइड लिखेंगे, और उनके ऑपोजिट आपका अधातुओं में आ जाएगा। लगभग क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं, ठीक है, तो दोनों में आप अंतर लिख लेंगे। जैसे धातुओं में आप बताएंगे कि ये चमकदार होती है, अधातुओं में क्या करेंगे कि ये चमकदार नहीं होती है। वहीं धातु सुचालक होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके कुचालक हो जाएंगे। ओके, और मैलिएबल होते हैं धातु, मेटल्स जो होंगे आपकी, ये नॉन मैलिएबल हो जाएंगी, और सोनोरस होंगी धातुएं, ये नॉन सोनोरस हो जाएंगी। तो इस तरह से आप दोनों में क्या लिख लेंगे, अंतर लिख लेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क में है। होपफुली आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, हमने धातु और अधातु चैप्टर में धातुओं के भौतिक गुण पढ़े हैं, अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े हैं, और उनके आधार पर आप अंतर स्पष्ट करेंगे दोनों के बीच में। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।